हम इस समय पहुंचे हैं भिंड जिले के प्रसिद्ध धाम पावई वाली माता के मंदिर पर। ऐतिहासिक मंदिर है ये, प्राचीन मंदिर है। यहाँ तमाम भक्त लोग आते हैं। अहम बात इस मंदिर पर सभी भक्त लोग सोमवार को एकत्रित होते हैं जो माता रानी की सेवा करते हैं। सबसे पहले नववर्ष की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और सभी हमारे यहाँ भक्त लोग खड़े हुए हैं। सबसे अहम बात है कि आने वाले 14 फरवरी को एक हमारे वीर सैनिकों के लिए दिन, वो एक काला दिन कहेंगे, लेकिन हम लोग शहीदों के दिवस मनाने जा रहे हैं, जो कि इस समय शौर्य यात्रा निकाली जाएगी 14 फरवरी को। सबसे पहले हम 14 फरवरी को वीर जवानों के लिए नई साल के लिए इन हमारे राकेश सिंह हैं, इनको स्वागत करते हैं, क्योंकि हमारी ऐसे जवान हैं जिन्होंने देश के लिए लड़ती है। ये देश के लिए, हकीकत तो यही है कि यही ऐसी चीज है जिससे आज हम स्वतंत्र बोल पा रहे हैं, आज हम अपनी मन की जो भावना निकाल पा रहे हैं, आवाज उठा पा रहे हैं, आज इन्हीं जवान की बेस उठा पा रहे हैं। अगर ये नहीं होंगे तो आज हम स्वतंत्र नहीं होंगे, देश पे हमले होंगे और कई लोग हमारे देश को नष्ट कर जाएंगे। लेकिन हमें आज खुशी इस बात की है कि आज ये जवान हमारे साथ खड़ा है, क्योंकि ये जवान उन परिस्थितियों से निकला हुआ है जो हम कल्पना नहीं कर सकते। यानी 14 फरवरी को जो हमारे पुलवामा हमला हुआ था उसमें ये जवान मौजूद था। और आज हमारे भिंड वासियों खुशी की बात है कि उस जवान ने उन दुश्मनों के छक्के छुड़ाए। जो हमारे भिंड का नाम आज भी शहीदों का नहीं बल्कि यहाँ के बलिदान नाम से जाना जाता है। यानी जितने भी शहीद हुए हैं तो भिंड जिले के लोग शहीद हुए हैं। पुलवामा हमले में भी भिंड का जवान ही मौजूद था, जो कि वहां दुश्मनों के छक्के छुड़ा रहा था और वहां लड़ रहा था, बता रहा था कि हम भी भिंड के हैं। यानी हम में किसी चीज की कमी नहीं है, जुनून है तो भिंड में है, शहीद होते हैं तो भिंडे होते हैं और देश के सीमा पे लड़ते हैं तो भिंड के लोग ही कुर्बानी देते हैं। तो हमारे सभी ये भिंड के राकेश सिंह है जो पुलवामा हमले में इन्होंने दुश्मनों के छक्के छुड़ाए, ये हमारे हो गया स्वागत। तो सबसे पहले इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले नववर्ष की आपको हार्दिक शुभकामनाएं, और हम चाहते हैं आप जैसे जवान भिंड का नाम नहीं पूरा देश का नाम करें। और हम एक बार सल्यूट करते हैं कि आपकी एक प्रशंसा इसलिए करते हैं क्योंकि आपने भिंड का नाम पुलवामा में हुए दुश्मनों के छक्के छुड़ाए हैं। तो क्या कहेंगे उस समय, आपको कैसा लगा था, क्या स्थिति थी? सर सभी को जय हिंद। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा नववर्ष के अवसर पर सेना और अर्धसैनिक बल की तरफ से मैं आप पूरे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और ये 14 फरवरी जो पुलवामा अटैक हुआ था और मैं उसमें प्रेजेंट था, मैं यहाँ से छुट्टी काट के अपनी यूनिट में जा रहा था। तो सुबह तकरीबन 5 बजे के समथिंग हम जम्मू से हम श्रीनगर के लिए शिफ्ट किए थे। तो जैसे ही हम लेथपुरा पुलवामा के पास पहुँचे तो 5वें नंबर की गाड़ी मेरी थी जो वो ब्लास्ट हुई और मैं 10वें नंबर वाहन में बैठा हुआ था पीछे। तो उसके बाद जैसे ही ब्लास्ट हुआ तो पता तो चला कि बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है, लेकिन ये नहीं पता चला हुआ तो हुआ क्या है। तो जब सेट के जरिए पता चला कि ब्लास्ट हुआ है तो फिर अपनी अपनी पोजीशन में आए और बहुत बड़ी घटना हुई हमारे साथ। बस यही कहना चाहूँगा बस। मतलब उस समय आप 10वें नंबर की गाड़ी पे थे, हाँ। अचानक घटना हुई तो आपको डर तो लगा हुआ कि या फिर भिंड के नहीं समझ में आई हो कि हमने डरने वाले नहीं? भिंड के तो हम हैं, भिंड के तो हम ही क्या, कोई भी जवान डरने वाला नहीं है। हमारा रणभूमि का मैदान माना जाता है ये। लेकिन पर यही हुआ था कि आज हम लगा लड़के अगर उनसे थोड़ा सा वो होते तो मुझे ये रहता कि भाई हम लड़के हुए हैं। कोई जवान सो रहा था, कोई नींद में था, कोई अपनी फैमिली से बात कर रहा था। तो इस बीच में एक कायरता का उन्होंने एक परिचय दिया था, तो ये थोड़ा सा ठीक नहीं लगा। बस यही है और कुछ नहीं था उसमें। कायरता का परिचय दिया। देखिए यहाँ इस समय लगा था 14 फरवरी शौर्य यात्रा निकाली जा रही है। आपको बताऊं शहीदों का दिवस था और पुलवामा हमला हुआ था। ये शौर्य यात्रा पावई माता मंदिर से प्रारंभ की जाएगी यहाँ 14 फरवरी को। फिलहाल आज नववर्ष है, क्या कहेंगे आप ही बताइए। नववर्ष की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। और जो हमारा 14 फरवरी का जो प्रोग्राम है, मैं सभी देशवासियों से जो भिंड के हमारे वासी उन सभी से निवेदन करूंगा इस प्रोग्राम में भाग लें, क्योंकि ये धर्म जाति मजहब के लिए तो हम सब लोग लड़ते हैं। एक बार इन देश के जो शहीद हुए उन वीर सैनिकों के लिए भी हम लोग उनको याद करके उनको सलामी दें और इस रैली को भव्य रैली बनाकर उनको सम्मान करें। सम्मान करना चाहिए, बिल्कुल। यहाँ काफ़ी लोग आने वाले होंगे, कोई बड़ी तैयारी चल रही होगी यहाँ पर? हाँ बिल्कुल, तैयारी तो क्या है कि शहीदों की कहते भी हैं कि शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर वर्ष मेले, यही उनका अंतिम निशान होगा। तो मैं चूँकि भूतपूर्व सैनिक हूँ और ये जिम्मेदारी मेरी ही नहीं हर नागरिक की है कि हम अपने शहीदों को नमन करें। जो 42 नागरिक CRPF के रिटायर्ड हुए, शहीद हुए थे, तो हमारा दायित्व है कि हम उन्हें उनके सम्मान दें। और उस दिन पिछली साल भी शौर्य यात्रा निकाली थी यहीं से,
भिंड जाके, और उस दिन हमें दुर्भाग्य ये रहा कि आखिरी समय में परमिशन मिल पाई उसकी। तो इस बार हमें प्रशासन से भी उम्मीद है कि कम से कम हम अपने जवानों के लिए तो इस राष्ट्र के लिए, देशभक्ति के लिए इस तरह के कार्यक्रम करें तो हमें समय पर परमिशन मिल जाया करें, और अच्छी तैयारी करेंगे, भव्य तैयारी करेंगे। बिल्कुल, देखिए अहम बात ये है कि अभी हम पावई वाली माता के मंदिर में जब हमने प्रवेश किया, हालांकि हमारा ये उद्देश्य नहीं था कि अभी इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन जब राकेश सिंह का हमें यहाँ के हमारे संजीव शर्मा जी हैं, जो कि हालांकि ये भी रिटायर्ड फौजी हैं, इनने बताया, पुजारी जी ने बताया कि राकेश शर्मा सिंह है जो यहाँ भिंड के ही रहने वाले हैं और इन्होंने पुलवामा हमला देखा। जब हमें इनका नाम सामने आया तो हमें मन में विचार आया कि बाकी में हम लोगों में आज भी कमी नहीं है, यानी हमारा स्वभाव वही है जो हमने भिंड के यहाँ से कई मुगलों को यहाँ से भगाया, कई यही पावई वाली माता की धरती से कई मुगलों धूल चाट के गए। ये यहाँ का जीता जागता उदाहरण है। तो आज इसी धरती पर हमारा जवान मौजूद था, तो हम चाहते हैं ऐसे जवान को सलामी, वही नववर्ष के रूप में एक बधाई भी देनी चाहिए कि आज हमारे बीच हम मौजूद है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ और भी लोगों से चर्चा करते हैं, क्या कहेंगे ये बताइए। यहाँ पावई वाली माता के मंदिर में सबसे पहले ये शौर्य यात्रा निकाली जा रही है, उसके बाद यहाँ नववर्ष में ये लोग कार्य भी कर रहे हैं, हर सोमवार को आते भी हैं और सेवा करते हैं। सबसे पहले इनकी टीम काफ़ी बहुत बड़ी है, सेवा करते हैं, निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं जी। सबसे पहले तो सावधान हिंदुस्तान को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जो नववर्ष के दिन आज पावई माता पर जो हो रहे एक हवन के लिए भिंड से आए हैं, और सर्दी भी बहुत ज़्यादा है। और दूसरा ये जो पुलवामा में शहीद हुए जो हमारे शहीद हैं, उनके लिए एक शौर्य यात्रा निकाली जा रही है, जैसा कि 14 फरवरी को निकाली जाएगी, जो कि पावई माता से शुरुआत होकर पतनपुरा होकर मुल्लीपुरा होकर भिंड तक जाएगी। तो मेरा भिंड वासियों से एक अनुरोध है, निवेदन है, विनम्र निवेदन है, आग्रह है कि कृपया आप सभी लोग इस यात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा लोग एकत्रित हों, और हमारे शहीदों के लिए जो यात्रा जाएगी उसमें एक छोटा सा योगदान करें, क्योंकि अगर शहीद की बात हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। यहाँ कई प्रकार के आंदोलन या कोई भी काम होते हैं तो दुनिया भर के लोग दिखाई देते हैं, लेकिन शहीदों के लिए एक दिवस है, और जिसको हमारे कुछ फौजी भाई, जो फौजी वरिष्ठ लोग हैं, जो इस शौर्य यात्रा को निकालना चाह रहे हैं, तो हमारा ये एक ही निवेदन है कि आप सभी लोग कृपया इस शौर्य यात्रा में ज़रूर से ज़रूर आएँ और योगदान करें अपना। योगदान करें। आप क्या कहेंगे इनके बारे में? मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ये सिपाही भी एक इंसान होते हैं, और जब ये अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ करके देश की सेवा में बॉर्डर पर लगे हुए होते हैं, तो हम सभी का भी ये दायित्व बनता है कि हम सभी भी आगे आएँ और इनका हौसला बढ़ाएं। तो शौर्य दिवस के दिन हम सभी मैं निवेदन करूँगा सारे भिंड वासियों से, जिन जिन तक ये खबर पहुँचेगी, सभी लोग उस दिन इकट्ठे हों और बड़ी संख्या में इन लोगों का सबका मदद करें, सहायता करें, आगे बढ़ें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए पुजारी, ये बताइए, आप यहाँ मंदिर में सेवा करते हैं। सबसे पहले यहाँ जो हर सोमवार को जो भक्त लोग आते हैं, निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, तो कितने सालों से ये लोग आते हैं, इनके क्या कार्य करते हैं यहाँ से? अब जब से हम जन्मे तब से ही पहले से ही आए रहे ये लोग, इनकी समिति पूरी कार्य करती है, ये खूब कर रहे जी। अब भाई ये सोचते का है, मतलब ये लोग आते हैं, आते खूब व्यवस्था पूरी मेहनत करके, भक्त लोगों को खिलाते पिलाते हैं, खूब खाना पीना खूब। अच्छा, यहाँ की माता पावई वाली माता है, जो इनका पावई नाम क्यों है, क्यों रखा गया है, पता है कुछ? है कुछ जानकारी? जितो जन कब से पावी। आप बताइए। देखो, यहाँ का कोई मतलब कई तरह की किंवदंतियाँ हैं, तो कोई ऐसा इतिहास तो नहीं है। तो कहीं हमारे यहाँ के नयापुरा के पवैया बोलते हैं कि हमारी है पावई माता, और कोई गुर्जर प्रतिहार वंश बोलते हैं, बदावर राजा बोलते हैं। तो यहाँ का कोई इतिहास नहीं है। मैं तो ये कहूँगा कि सबकी हैं, सब में समाहित हैं, और यहाँ सबसे अच्छी बात है कोई छोटा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं। माँ सबकी हैं और सब माँ के हैं। यहाँ पे ऐसे औरंगजेब ने हमला किया था, तो बताते हैं कि माँ को हाथ नहीं लगाया था और माँ उस कुएं में समाहित हो गई थी। और बहुत पुराना स्थान है। यहाँ के बड़े बड़े कई चमत्कार हैं। यहाँ पे एक प्रत्यक्ष चमत्कार है, वो साक्य जी वृद्ध है, श्यामलाल साक्य, जो अभी जीवित है। उन्होंने जीभ काट के चढ़ा दी थी, वो आज भी बोलते हैं, वो जिंदा है। और यहाँ पे एक नरवरिया समाज के बताते हैं कि गर्दन काट के चढ़ा दी थी। बहुत पुराना बात रही होगी वो, जो चली आ रही है। तो आज नरवरिया समाज की वो पुजारी जी बताएंगे। सबसे पहले वो पहले जाती है ना भेंट, वो
पहले उन्हीं की जाती है मंदिर के अंदर हाँ। और किसी क्या समाज जाती क्या तलवार अंदर तलवार भेंट दी जाती है। अच्छा, तलवार जाती को है। भेंट दी जाती है, वो उन्हीं की जाती है निर्वरीय समाज और किसी की नहीं जाती अंदर। मृगपुरा वालों की कोई ऐसी मान्यता है कि उन्होंने उनके किसी पूर्वज ने अपनी गर्दनी माँ के चरणों में समर्पित कर दी थी। बड़ी बात है। अब वास्तविकता जो पावई नाम जो पुरखा बताते थे कि इनके नाम का है कि पा और बई, पा बई, तो जो बैठेंगे इनको ही नाम से सब गाँव और जो क्षेत्र उनका ही है। पावई अच्छा, माता उन्हीं के नाम से ही है। पावई माता के नाम से ही पड़ा है। ऐसा है। हालांकि यहाँ अलग अलग लोगों की अलग अलग मान्यता है। पावई वाली माता काफी प्राचीन मंदिर है। यहाँ भक्त लोग पहुँचते हैं और दर्शन करते हैं और हर सोमवार को यहाँ विशाल मेला भी कराया जाता है।